वक्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा है, लेकिन इस बात का पता तब चलता है जब आपका कोई अपना आपसे दूर होता है। बहुत से लोग आजकल ऐसे हैं जो पिछले साल थे, इस साल नहीं है, उनकी यादें, उनकी मोहब्बत वहीं रह जाती है। और फिर ऐसे टाइम पे याद आता है कि वाक़ई वक्त बहुत कम है, ये दुनिया बहुत छोटी है, बहुत कम वक्त है हम लोगों के पास। तो ऐसे में ख़याल किया करें कि आपकी वजह से किसी की दिल आज़ारी ना हो या फिर आपके अल्फाज से किसी का दिल ना दुखे। क्योंकि समटाइम जिसको बुरा लगता है ना, वो कभी भी कहता नहीं है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने लिए कह लेते हैं कि ये बात हमें बुरी लगी है, इस बात को अवॉइड करो, और जो लोग कह लेते हैं वो बुरे बन जाते हैं। तो कोशिश किया करें अपने आस-पास वालों का ख़याल रखें। तो ख़ैर आज बस घर के काम कुछ ज़्यादा नहीं थे, बस घर को थोड़ा साफ़ किया, फिर इतने में मेड आ गई, उससे काम करवा के मैं आ गई थी किचन में। मुझे कुछ मसाले रिफ़िल करने थे, तो बस मैंने उनके पैकेट्स को कट करके उनके कंटेनर्स में भर दिया। और मैं दाल-चावल बना रही थी, तो बस फिर मैंने उसकी तैयारी करी। जैसे मैं हर बार दाल बनाती हूँ, वैसे ही दाल बना रही थी। टमाटर का पेस्ट, हल्के से चॉप किए हुए प्याज को ब्राउन करके टमाटर का पेस्ट डाल दिया, उसको हल्का सा भून के कुछ मसाले डाल दिए। वही लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर। और साइड में मैं अपने हस्बैंड के डेज़र्ट बना रही थी। चाइना ग्रास उनको बहुत पसंद है, तो बस वही बना रही थी। कभी-कभार जिस चीज़ को लेके आप श्योर होते हो ना कि हाँ, मैं सारे काम एक साथ कर सकती हूँ, और फिर एट द सेम टाइम ही ऐसा होता है कि कोई ना कोई काम या तो ख़राब हो जाता है या तो कोई ना कोई छोटा-मोटा ब्लेंडर हो जाता है। आज मेरे साथ वही हुआ। दूध ज़्यादा बॉयल हो गया था, जिसकी वजह से जब मैंने चाइना ग्लास उसमें पाउडर डाला ना, तो वो एक तो दूध गिर भी गया था मुझसे यहाँ पे। मैंने फिर इसको चूल्हे को साफ़ भी किया, और फिर ये था कि जब मैंने चाइना ग्लास का पाउडर डाला तो बिल्कुल उसके ना मतलब रोल्स आउट, मतलब बिल्कुल बॉल्स बन गई थी उसकी। तो बस मैं यहाँ पे डबल-डबल काम साथ करने की कोशिश कर रही थी। बस फिर मैंने इसको ठीक कर दिया था किसी तरह छान के, कभी कुछ करके। अब मैं साथ-साथ अपने मसालों को भी ठीक कर रही थी, सेट कर रही थी, और मैंने इस तरह मसाले अपने सारे सेट किए हुए हैं। और ये मेरी दाल की लुक है। दाल मेरी बहुत मज़े की बनी थी, सिंपल तरीके से बनाती हूँ। और मैं एक और चीज़ करती हूँ कि मैं इसमें इमली का पानी भी डालती हूँ। अली को एक दाल में इमली का पानी और टमाटर, सॉरी पोटैटो, आलू बहुत पसंद है, तो मैं फिर यहाँ पे आलू छील रही थी। और आलू को अलग से बॉयल करके मैं ऐड करती हूँ खाने में, तो उससे आलू का अपना टेस्ट रहता है जो अली को पसंद है, मतलब एक आलू का जो टेस्ट आता है वो। तो बस फिर मैं यहाँ पे हाथ के हाथ किचन भी साफ़ कर रही थी, तो किचन इस तरह बार-बार फैल जाता, समझ ही नहीं आता कि ऐसा क्या हो रहा है, कैसे फैल रहा है। लेकिन बार-बार दिन में 3-4 दफ़ा मुझे बर्तन धोने पड़ते हैं अगर मैं कुकिंग 2 टाइम कर रही हूँ तो। तो बस फिर इस तरह किचन साफ़ करते हुए मैं काम कर रही थी। अगर आप लोगों को आग कंट्रोल करनी आ जाए ना, या किसी को भी, तो मुझे लगता है कि उससे बेहतर खाना कोई नहीं बना सकता। असल चीज़ होती है आग को कंट्रोल करना। बेसिकली चूल्हे का जो फ्लेम का जो ऑप्शन होता है ना, अगर आपको वो समझ आ गया ना, तो आपकी कुकिंग बहुत बेहतरीन है। क्योंकि सारा गेम आई थिंक मुझे लगता है कि उसी का होता है कि आपने कितने आँच पे कितनी चीज़ को पकाना है। और मैं अभी न्यू हूँ कुकिंग में, तो मैं वही सीख रही हूँ, क्योंकि एज़ यू गाइस नो आई एम न्यूली मैरिड। तो अभी आजकल मुझे ना उसी को सीखने में हो रहा है। और मेरा चूल्हा भी न्यू है, जिस पे मैं अब तक खाना बना रही थी, ज़ाहिर है उसका अलग सिस्टम था, अब ये थोड़ा डिफरेंट है। तो उसकी आँच अलग थी, इसकी अलग है कुछ चीज़ों में ना। तो बस हल्की तेज़ करने में मुझे आजकल प्रॉब्लम हो रही है। 2 दफ़ा मेरा दूध निकल के गिर गया। बहुत मुझे उसका अफ़सोस है, क्योंकि मेरी अम्मी कहती हैं कि दूध उबल के गिरना अच्छी बात नहीं होती। तो बस आई होप नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो। और मैं यहाँ पे तड़के की तैयारी कर रही थी ताकि अच्छा सा मेरा तड़का बन जाए। और सब कुछ रेडी हो गया था, बस फिर मैंने तड़का डाला, एंड में बटर डाला, और मेरी दाल बन गई थी। और फिर अली आ गए थे, हम लोगों ने बैठ के खाना खाया, और अली ऑफ़िस से आते हुए मेरे लिए गिफ्ट भी लेकर आए थे। तो बस आज के लिए इतना ही। अपना ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।